जब मानवता अंधकार में दिशा खोज रही थी, भारत ने एक शब्द सुना, श्रुति। यह शब्द नहीं, अनुभूति थी। यही अनुभूति आगे चलकर बनी उपनिषद। 108 उपनिषद, 108 द्वार, आत्मा और ब्रह्म के मिलन की 108 यात्राएं। यह यात्रा केवल ग्रंथों की नहीं, यह यात्रा आपकी है। उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग, वेदांत। अर्थ, गुरु के समीप बैठकर सत्य का ज्ञान। ये किसी एक लेखक की रचना नहीं, ये ऋषियों की अनुभूति है। श्रुति, 4 वेद और उनके भीतर छिपे 108 उपनिषद, मानव चेतना का सबसे गहरा विज्ञान। ऋग्वेद 10 उपनिषद, यजुर्वेद 32 उपनिषद, सामवेद 16 उपनिषद, अथर्ववेद 50 उपनिषद। हर उपनिषद एक द्वार है। प्राण, नाद, योग, देवी, तंत्र, ब्रह्म विद्या, संन्यास, भक्ति, ध्यान। ईशावास्यमिदं सर्वम, सारा जगत ईश्वर से आवृत्त है। कर्म और संन्यास का संतुलन, यही मुक्ति है। मन किससे सोचता है, कान किससे सुनते हैं। केन उपनिषद चेतना के मूल स्रोत की खोज है। एक बालक, नचिकेता। एक प्रश्न, मृत्यु के पार क्या है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। 6 प्रश्न, प्राण, मन, ओंकार, ब्रह्म। उत्तर, ब्रह्म ही सबका आधार है। 2 पक्षी, एक भोक्ता, एक साक्षी। परा और अपरा विद्या। सत्य ज्ञान वही है जो ब्रह्म तक ले जाए। सबसे छोटा उपनिषद, पर सबसे गहरा। ओंकार ही ब्रह्म है। पंचकोश, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद। सबसे भीतर आनंदमय आत्मा। आत्मा ने ही जगत को रचा और स्वयं में प्रवेश किया। तत्वमसि, तू वही है। नेति, नेति, सत्य को नकारते नकारते मिलता है आत्मा। ईश्वर, माया और आत्मा, तीनों का अद्भुत समन्वय। प्राण ही जीवन है, प्राण ही ब्रह्म का द्वार। मन ही बंधन, मन ही मुक्ति। कुछ उपनिषद योग की गहराई में उतरते हैं, कुछ देवी की शक्ति में, कुछ शिव के रहस्य में और कुछ आत्मा की मौन अनुभूति में। उपनिषद केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, ये भारत की चेतना है। विज्ञान, तकनीक, योग, ध्यान, हर जगह उपनिषद की छाप है। भारत 2047 एक ऐसा भारत जो गति भी करेगा और अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहेगा। उपनिषद कहते हैं, आत्मा को जानो, सब कुछ जान जाओगे। ये यात्रा ज़रूरत उपनिषदों की नहीं, ये यात्रा आपकी है।